वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर प्रोग्रामिंग टेक्निक। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम डबली लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैंने सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट दिया था और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने देखी थी। तो उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आज हम डबली लिंक लिस्ट के बारे में देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं सिंगली लिंक लिस्ट आपके सामने रखता हूँ। ये मेरे पास सिंगली लिंक लिस्ट है, जिसके अंदर होता क्या था, नोड बनते थे और एक नोड का एड्रेस दूसरे नोड के पास होता था। यानी कि एक जो नोड था वो अपने अगले नोड को क्या करता था, पॉइंट करता था। जैसे ये सबसे पहला नोड है जिसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, 1 पड़ी है। इस नोड का अपना एड्रेस क्या है, 700। तो ये एड्रेस किसके पास था, हेड के पास था। हेड यानी कि हेड जो नोड था उसके पास ये वाला एड्रेस होगा 700। तो ये नोड जो है इसके पास कौन सा एड्रेस है, इसके नेक्स्ट में कौन सा एड्रेस पड़ा होगा, 800, यानी कि इससे अगले नोड का एड्रेस। इसी तरह ये जो दूसरा नोड है इसके पास एड्रेस पड़ा होगा इससे अगले नोड का। इसी तरह इस नोड के पास एड्रेस पड़ा होगा इससे अगले नोड का। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो नोड है ये इस नोड को पॉइंट कर रहा है और ये नोड इस नोड को पॉइंट कर रहा है, ये नोड इस नोड को पॉइंट कर रहा है। और आगे ये जो नोड है, आखिरी नोड है, ये किसी को नहीं पॉइंट कर रहा, ये नल को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा है, नल पड़ा है। और हमारा हेड किस पे है, पहले नोड पे, और टेल किस पे, लास्ट नोड पे है। ये हमने कॉन्सेप्ट देखा था डिटेल में सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर। इसके अंदर देखें, सिंगल लिंक लिस्ट में एक पॉइंटर हमने यूज़ किया था नेक्स्ट का। उसका मतलब ये है कि वो एक नोड के पास अपने नेक्स्ट जो उसका नोड होगा उसका एड्रेस सिर्फ रखेगा, अपने पिछले वाले नोड का एड्रेस नहीं होगा उसके पास। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूँ कि मैं हेड से टेल की तरफ तो जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं टेल से हेड की तरफ वापस आना चाहता हूँ तो सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये नोड है, टेल वाला नोड है, इसके पास ये पिछले नोड का इस नोड का एड्रेस नहीं है, इस नोड का एड्रेस नहीं है। सो मैं इससे पिछले नोड के पास नहीं जा सकता। तो इस नोड के पास अपने पिछले वाले नोड का एड्रेस नहीं है, तो मैं इसके ऐसे मैं पिछली यानी कि प्रीवियस नोड का एड्रेस मेरे पास नहीं है, तो मैं प्रीवियस नोड नहीं जा सकता सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर। मैं सिर्फ सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर फॉरवर्ड ही जा सकता हूँ, यानी कि हेड से उससे अगले नोड, इससे ये अगला नोड, और इसी तरह मैं आगे मूव करता जाऊँगा। लेकिन डबली लिंक लिस्ट के अंदर क्या होगा, डबली लिंक लिस्ट के अंदर क्या होगा कि हम आगे भी मूव कर सकते हैं, हम पीछे भी मूव कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो एक नोड बनेगा उसका एक नेक्स्ट का पॉइंटर होगा, उसके पास एक प्रीवियस का पॉइंटर होगा। जो नेक्स्ट का पॉइंटर होगा वो क्या करेगा, नेक्स्ट का पॉइंटर जो होगा वो अपने अगले नोड का एड्रेस अपने पास रखेगा। जो प्रीवियस का पॉइंटर होगा वो अपने पिछले नोड का एड्रेस अपने पास रखेगा। ये सबसे पहला नोड है, इसका एड्रेस क्या है, 700। तो हेड के पास 700 पड़ा होगा, ठीक है। अब ये देखें, इस नोड से प्रीवियस यानी कि पहले कोई नोड था, तो इस नोड का जो प्रीवियस है वो नल पे है, यानी कि इससे पहले कोई नोड नहीं था, तो इसका प्रीवियस नल पे है। इसका जो नेक्स्ट, इस नोड का जो नेक्स्ट होगा उसमें कौन सा एड्रेस पड़ा, 800, यानी कि इस नोड का एड्रेस, अपने अगले नोड का एड्रेस। तो अगर आप इस नोड को देखें, ये 2 वाले नोड को देखें, यहाँ पे क्या है, इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा, 900, यानी कि अगले नोड का एड्रेस। इसके प्रीवियस में क्या पड़ा, 700, यानी कि पिछले नोड का एड्रेस। इसी तरह इस नोड पे आके देखें, 3 वाले नोड पे, इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा है, अगले नोड का एड्रेस। इसके प्रीवियस के अंदर क्या पड़ा है, पिछले नोड का एड्रेस। यानी कि ये जो डबली लिंक लिस्ट होती है इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम आगे मूव भी कर सकते हैं, हम पीछे मूव भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं हेड से टेल की तरफ जाऊं तो भी मेरे पास एक रास्ता है, मैं इस नोड से इस नोड के पास, इसी तरह 2 से 3, 3 से 4।
अगर मैं 4 से वापस आना चाहूँ तो मेरे पास वो भी एक मेरे पास रास्ता होगा, क्योंकि अब मेरे पास पिछले नोड का एड्रेस भी पड़ा होगा। यानी कि इसमें क्या है, डबली लिंक लिस्ट के अंदर बेसिकली दो पॉइंटर यूज़ होंगे। एक नेक्स्ट का पॉइंटर यूज़ होगा, एक प्रीवियस का पॉइंटर यूज़ होगा। जो नेक्स्ट का पॉइंटर है वो अपने से अगले नोड का एड्रेस रखेगा, जो प्रीवियस का पॉइंटर है वो अपने से पिछले नोड का एड्रेस रखेगा। तो इसको कहते हैं डबली लिंक लिस्ट, यानी कि हम आगे भी मूव कर सकते हैं, हम पीछे भी मूव कर सकते हैं। तो सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर तो ये था सिर्फ कि हम आगे मूव कर रहे हैं, लेकिन डबली लिंक लिस्ट के अंदर हम आगे भी मूव कर सकते हैं, हम पीछे भी मूव कर सकते हैं। यानी कि हम हेड से टेल की तरफ भी जा सकते हैं और टेल से हेड की तरफ भी आ सकते हैं। और ये टेल आखिरी नोड है, इससे आगे कुछ भी नहीं है, तो हम आखिरी नोड का जो नेक्स्ट है वो किस पे होगा, नल पे होगा। उसमें क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे। अब हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे देखें, ये जो नोड की क्लास बन रही है मेरी, ये इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले आप सिंगली लिंक लिस्ट को एक दफ़ा ज़रूर देख लें। उसी इम्प्लीमेंटेशन को मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपडेट करूँगा और ये डबली लिंक लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर नोड क्या थी, ये सारी क्लास हमने डिटेल डिस्कस की थी, लिंक लिस्ट की क्लास डिस्कस की थी, उसी में हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे तो ये डबली लिंक लिस्ट बन जाएगी। तो सिंगल लिंक लिस्ट का जब नोड बनाया था तो उसमें हमने सिर्फ एक पॉइंटर यूज़ किया था, यानी कि ये हमारे पास प्रीवियस का पॉइंटर नहीं था, उसमें सिर्फ ये चीज़ थी। एक नेक्स्ट का पॉइंटर था जो कि अपने से अगले नोड का एड्रेस अपने पास रखेगा। एक डेटा था जो कि डेटा को स्टोर करता है। लेकिन डबली लिंक लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रीवियस पॉइंटर भी बनाते हैं। अब ये जो पॉइंटर है ये अपने से पिछले नोड का एड्रेस रखेगा। ठीक है, ये जो पॉइंटर है ये अपने से अगले नोड का एड्रेस अपने पास रखेगा और ये पिछले नोड का एड्रेस अपने पास रखेगा। सो जब एक नोड बनेगा तो उसमें तीन पार्ट होंगे, एक डेटा को स्टोर करने के लिए, एक अगले नोड के एड्रेस को स्टोर करने के लिए, एक पिछले नोड के एड्रेस को स्टोर करने के लिए। एक चीज़ ये। उसके बाद लिंक लिस्ट की क्लास के अंदर हमने दो पॉइंटर बनाए थे, एक हेड का और एक टेल का। हेड का जो पॉइंटर होगा वो पहले नोड पे पॉइंट करेगा, यानी कि लिंक लिस्ट जहाँ से स्टार्ट होगी हेड वहाँ पे पॉइंट करेगा। टेल क्या होगी, टेल का पॉइंटर जो होगा वो लिंक लिस्ट का बिल्कुल एंड पे जो नोड होगा उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, यानी कि टेल होगी वो। इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होगा, हमने दोनों को क्या करवा दिया, नल करवा दिया। यानी कि हेड में भी क्या पड़ा होगा, नल, और टेल के अंदर भी क्या पड़ा होगा, नल। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और यहाँ पे इंसर्ट का फंक्शन है, और ये मैं इंसर्ट का फंक्शन भी आपको डिटेल से समझाता हूँ। एक डिस्प्ले का फंक्शन है, ये भी आपको डिटेल से समझाता हूँ। उसके बाद ये मेन के अंदर देखें, मेन के अंदर मैंने एक लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि एक लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया लिस्ट 1 के नाम से। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, हेड और टेल को क्या करवा देगा, नल पीटीआर, यानी कि दोनों में नल असाइन करवा देगा। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि होगा क्या। जैसे ही ये आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा तो हेड जो होगा मेरा, हेड और टेल, ये दोनों किसको पॉइंट कर रहे होंगे, ये दोनों नल को पॉइंट कर रहे होंगे, यानी कि दोनों नल को पॉइंट कर रहे होंगे। हेड भी नल को पॉइंट कर रहा होगा और टेल भी नल को पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि नल पीटीआर मैंने असाइन करवाया हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद ये देखें, इंसर्ट का फंक्शन कॉल किया मैंने, यानी कि 2 पास कर दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंसर्ट का फंक्शन कॉल होगा, तो इंसर्ट के फंक्शन के अंदर हम चले जाते हैं। ये इंसर्ट का फंक्शन है, वैल्यू में क्या आ जाएगा, जो हमने वहाँ से पास किया 2, वैल्यू के अंदर 2 आ जाएगा। इंसर्ट के फंक्शन में सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, हीप पे मेमोरी क्रिएट करेंगे, यानी कि एक मेमोरी क्रिएट होगी, एक नोड बनेगा। इन शॉर्ट ये कह लें कि एक नोड क्रिएट करेंगे।
तो उस नोड को बेसिकली उस नोड का एड्रेस किसके पास होगा, इस न्यू नोड के पास होगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एक नोड बनेगा। तो वो क्या होगा, ये देखें, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एक नोड बनेगा आपका, कुछ इस तरह आपका एक नोड बनेगा। आपको पता है नोड के अंदर 3 पार्ट होंगे, एक प्रीवियस का और ये डेटा स्टोर करने का, ये नेक्स्ट पॉइंटर के लिए और ये प्रीवियस पॉइंटर के लिए। उसके बाद क्या होगा, इस नोड को कौन पॉइंट कर रहा होगा, न्यू पॉइंटर। उसका नाम मैं एन कर लेता हूँ, एन यानी कि एक न्यू नोड जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है। उसके बाद ये देखें, ये जब दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी इसमें क्या होगा कि डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ, यानी कि जो वैल्यू मेरे पास आई उसको मैं न्यू नोड के डेटा के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू मैंने इंसर्ट की, 2 इंसर्ट की, तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। क्लियर। उससे अगली लाइन देखें, उससे अगली लाइन में क्या किया, न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर मैंने नल रखवा दिया। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी इसका मतलब ये है कि इसका नेक्स्ट जो है वो नल पे पॉइंट कर रहा है, यानी कि उसमें नल है, ये नल है, नल PTR। ठीक है, इसके नेक्स्ट में क्या है, नल है। उसके बाद हम देखेंगे ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन चेक करेगी कि ये जो नोड बना है ये पहला नोड है। अगर तो ये सबसे पहला नोड होगा तो क्या होगा कि ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हेड के अंदर क्या पड़ा होगा, नल। देखें, ये देखें, जब सबसे अभी तक नोड जब नहीं बना तो हेड और टेल में क्या पड़ा है, नल। ठीक है, और जैसे ही ये नोड बनेगा तो मैं क्या करूँगा, एक इफ़ कंडीशन ये लगी होगी कि हेड इज इक्वल टू नल PTR। ये इफ़ कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। उसके बाद जब ट्रू हो जाएगी तो मैं हेड और टेल को इस नोड पे पॉइंट करवा दूंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ये नोड पहला बन जाएगा तो हेड भी इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा और टेल भी इसी को पॉइंट करना शुरू कर देगी। ठीक है, यानी कि ये जो नोड बनेगा ये टेल भी होगा, ये हेड भी होगा। ज़ाहिर है एक नोड है तो ये यही टेल है और यही हेड है। तो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद कुछ इस तरह हो जाएगा। और नोड के प्रीवियस के अंदर मैंने क्या रखवा दिया, नल रखवा दिया। तो नोड का प्रीवियस जो था ये था, इसमें मैंने क्या रखवा दिया, नल रखवा दिया। ठीक है, इसमें क्या रखवा दिया, नल रखवा दिया। ये सबसे पहला नोड जो था मैंने इंसर्ट किया। क्लियर। उसके बाद एल्स केस तो चलेगा ही नहीं। जब इफ़ कंडीशन ये मेरी ट्रू हो जाएगी, सबसे पहला नोड जब इंसर्ट करूँगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, एल्स केस नहीं चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक नई वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, 3 वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। जैसे ही मैं 3 वैल्यू को इंसर्ट करूँगा तो क्या होगा, वैल्यू के अंदर क्या आ जाएगा, 3, और ये यहाँ पे ये नया नोड बनेगा, एक नया नोड फिर से क्रिएट होगा। यानी कि यहाँ पे देख लें, एक नया नोड फिर से क्रिएट होगा। ठीक है, और उसके भी कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। तो उस नए नोड जो बना उसके डेटा के पार्ट के अंदर मैं वैल्यू को स्टोर करवा दूंगा। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, उसके नेक्स्ट को मैं क्या करवा दूंगा, नल। उसके नेक्स्ट में मैं नल रखवा दूंगा। यानी कि ये जो नया नोड बना है मेरा, ये जो नया नोड है, इसके नेक्स्ट में क्या रखवा दूंगा, नल। ये मैं एरो के साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि उसके नेक्स्ट में क्या है, नल है। ठीक है, उसके नेक्स्ट में मैंने क्या रखवा दिया, नल रखवा दिया। क्लियर। ओके। उसके बाद ये कंडीशन मेरी ट्रू नहीं होगी, ये कंडीशन मेरी ट्रू नहीं होगी, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ उस वक्त ट्रू होगी जब सबसे पहला नोड आपने इंसर्ट करना है। अब ये जो नोड है ये दूसरा नोड इंसर्ट होगा बेसिकली, ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी। अब क्योंकि आपका हेड नल नहीं है, हेड बाकायदा किसी एक नोड को, जो पहला नोड मैंने इंसर्ट किया तो उसको पॉइंट कर रहा है। अब आपकी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। अब आपका क्या होगा, एल्स केस चलेगा। तो
एल्स केस जब चलेगा तो उसके अंदर मैंने क्या किया, टेल के नेक्स्ट के अंदर मैंने न्यू नोड रखवा दिया। मतलब क्या है कि ये जो टेल थी मेरी, टेल के नेक्स्ट, ये जो लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तब क्या होगा, टेल के नेक्स्ट में न्यू नोड। इसका मतलब ये है कि न्यू नोड का जो एड्रेस होगा वो टेल के नेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। टेल बेसिकली अब किसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड को। इसके नेक्स्ट में पहले क्या पड़ा है, नल, यानी कि टेल के नेक्स्ट में पहले क्या पड़ा है, नल। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो टेल के नेक्स्ट में मैं न्यू नोड ऐड का एड्रेस रखवा दूंगा। इसका मतलब ये है कि टेल का नेक्स्ट अब क्या करेगा, इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा, इस नोड को। ठीक है, यानी कि ये जो पिछला नोड है उसका नेक्स्ट किस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा, ये जो नया नोड बनाया मैंने, ये चीज़। ओके, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, न्यू नोड का प्रीवियस किस पे पॉइंट, न्यू नोड के प्रीवियस के अंदर मैं क्या रखवा दूंगा, टेल। इसका मतलब क्या होगा कि न्यू नोड जो है मेरा, ये जो आप अभी न्यू नोड बनाया उसका प्रीवियस किस को पॉइंट कर रहा है, टेल को पॉइंट कर रहा है। यानी कि न्यू नोड मेरा ये बना है अभी, इसका प्रीवियस किस को पॉइंट करना शुरू कर देगा, टेल को। ये टेल है, इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इस न्यू नोड का प्रीवियस टेल को पॉइंट करना शुरू कर देगा। क्लियर? ओके, तो ये देखें आपके पास लिंक बन गया। ये इस नोड, ये जो पिछला नोड था उसका नेक्स्ट इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, इस नोड के प्रीवियस ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या, टेल को न्यू नोड पे ले गए। अब ये देखें, ज़ाहिर है पहले टेल ये थी, अब टेल क्या बन जाएगी, ये वाला नोड टेल बन जाएगा। ठीक है, टेल यहाँ पे आ जाएगी। तो पहले टेल इस नोड को पॉइंट कर रही थी, अब टेल मेरी इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगी। हेड वैसे का वैसा वहाँ पे ही रहेगा। क्लियर? ये दूसरा नोड ऐड हो गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, तीसरा नोड देखेंगे कि तीसरा नोड हम कैसे ऐड करेंगे। ये देखें, तीसरा जो हम नोड ऐड करेंगे तो फिर हम फंक्शन को कॉल करेंगे, उसको 5 दिया मैंने, तो 5 जैसे ही इस फंक्शन के पास आएगा तो सबसे पहले क्या होगा, नया नोड बनेगा। ठीक है, उसके बाद उस नए नोड के अंदर डेटा आ जाएगा और नए नोड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल ptr। ये तीन जो ये लाइंस लिखी हुई हैं, ये क्या करेगी, सबसे पहले नया नोड बनेगा, उसमें वैल्यू आप इंस्टोर करवा देंगे, उसके नेक्स्ट को नल ptr कर देंगे। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, नया नोड बनेगा, तो नए नोड में 3 पार्ट होंगे, उसमें डेटा रखवा देंगे, यानी कि 5 इस दफ़ा आपने पास किया तो 5 आ जाएगा। उस नए नोड के नेक्स्ट के अंदर आपने क्या रखवा दिया, नल। ठीक है, ये नल आ जाएगा। ओके, ये नया नोड बन गया। अब हमने क्या करना है, ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी, ये कंडीशन सिर्फ उसी वक्त ट्रू होगी जब पहला नोड आप इंटर करेंगे, इंसर्ट करेंगे। एल्स केस में हमने क्या किया, टेल के नेक्स्ट में न्यू नोड, यानी कि टेल के नेक्स्ट के अंदर हमने किसका एड्रेस दे दिया, न्यू नोड का एड्रेस दे दिया। टेल ये है, इसका नेक्स्ट में क्या पड़ा है, नल। अब इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा होगा, ये न्यू नोड का एड्रेस, यानी कि इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। न्यू नोड के प्रीवियस में क्या रखवा दिया मैंने, टेल का एड्रेस, यानी कि न्यू नोड का, ये न्यू नोड बना, इसके प्रीवियस के अंदर मैंने क्या दे दिया, ये टेल का एड्रेस, यानी कि ये प्रीवियस टेल का एड्रेस आ गया। क्लियर? उसके बाद मैंने क्या किया, टेल जो है वो न्यू नोड पे ले गया मैं, यानी कि अब टेल के पास कौन सा एड्रेस आ जाएगा, न्यू नोड का। इन शॉर्ट कहना ये चाहता हूँ कि अब ये वाला नोड जो है ये टेल बन जाएगा, ये वाला नोड। ठीक है, अब टेल पहले ये था, अब ये यहाँ से ख़त्म होके यहाँ पे आ जाएगा टेल। इसी तरह आप सारी वैल्यू जब इंसर्ट करते जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये देखें, एक डबली लिंक लिस्ट बन रही है जिसमें 2 पॉइंटर हैंडल हो रहे हैं, एक प्रीवियस का और एक नेक्स्ट का। नेक्स्ट के पॉइंटर में अगले नोड का एड्रेस पड़ा होगा, प्रीवियस के पॉइंटर में पिछले नोड का एड्रेस पड़ा होगा।
जैसा कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को जब मैंने वो तस्वीर दिखाई थी उसमें मैंने दिखाया हुआ था कि कैसे एक एड्रेस, एक नोड के पास दूसरा एड्रेस पड़ा होता है। क्लियर? आप जितने भी नोड इंसर्ट करते जाएंगे तो ऐसे ही ये इंसर्ट होते जाएंगे और उसमें वैल्यू आती जाएगी और ये लिंक ऐसे बनता जाएगा, प्रीवियस और नेक्स्ट का लिंक बनता जाएगा। यानी कि एक नोड का प्रीवियस भी हम हैंडल कर रहे हैं और एक नोड का नेक्स्ट भी हम हैंडल कर रहे हैं। ये थी मेरी डबली लिंक लिस्ट। ये इंसर्ट का फंक्शन मैंने डबली लिंक लिस्ट के लिए बनाया हुआ था। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इस डबली लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करके देख लें। ये डिफरेंट मैंने कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट की, उसके बाद ये मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करता हूँ। डिस्प्ले का फंक्शन वैसा ही होगा जैसे आपने सिंगली लिंक लिस्ट में देखा है। डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर क्या है, सबसे पहले क्या करूँगा कि हेड इज इक्वल टू नल। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो लिंक लिस्ट डिस्प्ले होने के लिए आए वो लिंक लिस्ट नल है, यानी कि कोई भी लिस्ट इज़ एम्प्टी। जो डिस्प्ले के लिए लिंक लिस्ट आए वो लिस्ट ही एम्प्टी है, तो ये आपकी इफ़ कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी और बता दे कि लिस्ट इज़ एम्प्टी, रिटर्न कर देगी। अदरवाइज़ अगर लिस्ट आपकी एम्प्टी ना होगी तो क्या होगा कि यहाँ पे ऐड कर लें नेक्स्ट, तो देखें क्या होगा कि मैंने एक टेम्परेरी पॉइंटर लिया जिसको हेड पे पॉइंट करवा लिया। अब वाइल लूप चलाया, जब तक आपका टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक आपका वाइल लूप चलता रहेगा और डेटा को प्रिंट करवाता रहेगा और फिर जो टेम्प का नोड है अपने अगले नोड के पास जाता रहेगा। ठीक है, ये सिंपल डिस्प्ले करवाने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले समझाया हुआ है। ये एक डिस्प्ले फंक्शन है जिसके अंदर हमने लिंक लिस्ट, जो डबली लिंक लिस्ट है उसको डिस्प्ले करवाया है। क्लियर? आप इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे, ये देखें जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो ये जो लिंक लिस्ट मैंने ऐड की थी 2 3 5 6 7, ये लिंक लिस्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि ये डेटा लिंक लिस्ट का स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। ये लिंक लिस्ट मैंने ऐड की थी। क्लियर? अब इस लिंक लिस्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, रिवर्स डिस्प्ले भी करवा सकता हूँ। ये तो मैंने हेड से टेल तक डिस्प्ले करवाया, मैं टेल से हेड तक भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ। यानी कि वापसी, पहले टेल, फिर उससे पिछला नोड, उससे पिछला नोड, यानी कि रिवर्स आर्डर के अंदर भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ। क्योंकि इसमें दो नोड यूज़ किए थे मैंने, दो पॉइंटर यूज़ किए थे, एक नेक्स्ट का पॉइंटर था और एक प्रीवियस का। तो प्रीवियस पॉइंट, नेक्स्ट का पॉइंटर को यूज़ करते हुए मैं हेड से टेल तक जा सकता हूँ और प्रिंट करवा सकता हूँ। प्रीवियस का पॉइंटर यूज़ करते हुए मैं टेल से वापस हेड तक आ सकता हूँ। यानी कि ये देखें टेल, ये प्रीवियस का पॉइंटर के पास पिछले का एड्रेस होगा तो मैं उसके पास जा सकता हूँ, इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस होगा तो मैं ऐसे, यानी कि टेल से हेड तक भी वापस आ सकता हूँ। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मेरा डिस्प्ले का फंक्शन जो है रिवर्स डिस्प्ले करवाए, तो सिंपल आप क्या कर रहे हैं, टेम्प जो है वो टेल पे पहले ले जाएं, टेम्प के अंदर टेल का एड्रेस दे दें। अब ये देखें टेम्प के पास क्या पड़ा होगा, इस टेल का एड्रेस पड़ा होगा, टेम्प के पास इस टेल का एड्रेस पड़ा होगा। ठीक है, टेम्प इस पे होगा। अब आप क्या करें, लूप लगाएं और पीछे को चलते जाएं, यानी कि पहले इसको प्रिंट करवाएं, फिर पिछले को, फिर पिछले को। तो लूप तो यही होगा कि टेम्प जब तक नल नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को देखें, यहाँ पे नेक्स्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रीवियस आ जाएगा। जब प्रीवियस आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि टेम्प पहले ये टेल पे है, फिर ये टेल के प्रीवियस पे पास चला जाएगा, यानी कि इसके पास चला जाएगा, फिर इसके प्रीवियस के पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, फिर इसके प्रीवियस के पास चला जाएगा, यानी कि नल पे चला जाएगा। इस जगह पे जब आएगा तो आपका लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह जब वैल्यू डिस्प्ले होगी तो रिवर्स ऑर्डर के अंदर वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। आप इसको देख सकते हैं, ये देखें रिवर्स ऑर्डर के अंदर मैंने वैल्यू डिस्प्ले हो गई। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि मेरा प्रीवियस जो पॉइंटर है वो भी ठीक तरह काम कर रहा है। यानी कि एक लिंक लिस्ट को मैंने हेड से टेल तक भी डिस्प्ले करवा के देख लिया, फिर उसी डिस्प्ले के फंक्शन को ज़रा सा चेंज किया और फिर उसी लिंक लिस्ट को मैंने टेल से हेड तक भी डिस्प्ले करवा के देख लिया। क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट थी, इसमें दो पॉइंटर थे,
नेक्स्ट का और प्रीवियस का, इसलिए हम आगे भी जा सकते हैं, इसमें हम वापस भी आ सकते हैं। इसी वजह से मैंने हेड से टेल तक एक दफ़ा डिस्प्ले करवाया, फिर टेल से हेड तक डिस्प्ले करवाया, यानी कि वापसी आने का भी रास्ता हमारे पास होता है। तो इस ये चीज़ जो होती है डबली लिंक लिस्ट के अंदर है, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं था। सिंगल लिंक लिस्ट में सिर्फ क्या था, नेक्स्ट का पॉइंटर था, जिसमें हम हेड से टेल तक ही जा सकते थे, टेल से वापस हेड तक नहीं आ सकते थे। ठीक थी, ये थी सिंगली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट जिसके अंदर हमने एक सिर्फ उसका इंसर्ट का फंक्शन देखा और डिस्प्ले का फंक्शन देखा। तो आई होप कि ये आपको डबली लिंक लिस्ट अच्छी तरह समझ आई होगी। तो अगर 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 आपको डबली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ ना आया तो आप क्या करें, सिंगल लिंक लिस्ट एक दफ़ा फिर से देखें, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आप डबली लिंक लिस्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। माइनर सी चेंजिंग है, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया हुआ है और डबली लिंक लिस्ट बनाई है। तो आप इसको इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह बेहतर समझ आ जाएगी आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे डबली लिंक लिस्ट का डिलीट का फंक्शन और सर्च का फंक्शन। फिर हम देखेंगे कि डबली लिंक लिस्ट में डिलीट कैसे नोड होता है और सर्च कैसे होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। उसके लिए अल्लाह हाफिज़।